हेलो एवरीवन, यूनिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सपोज आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसके लिए आपको दो कंडीशन चेक करना है स्टूडेंट। कितने कंडीशन? दो कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन होता है कि आपके इक्वेशन में क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। ओके। और दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट? दूसरा कंडीशन है कि जो आपका वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 2 होना चाहिए। मतलब आप किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलोगे? जब आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कि पूरे के पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए? ओनली वन। और दूसरा उस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये पहला चीज है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्टूडेंट आपका जो इक्वेशन है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। सो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको इतना ये भी याद रखना है कि जो आपका a, b और c है, इट इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर, बट आपका a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इन केस आपका a का वैल्यू 0 हो गया तो आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको हार्डली कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 2 या 3। सबसे पहला कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहला कंडीशन कितने वेरिएबल होने चाहिए? 1। और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका a, b, c इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर और आपकी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 को। अब क्या दिया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1? इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसमें दिया क्या है? कोई सा भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके अंदर सबका आंसर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप कोई सा भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 को। इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको सोल्यूशन दिखेगा अच्छे से। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए, आई थिंक इतना बराबर है, आपको दिख रहा होगा। ओके, सो गिव ए हेडिंग फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कोई सा भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड में लिख सकता हूँ 7x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई सा भी साइन ले सकते हो। इसमें किसी भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपका आंसर, आपके दोस्त का आंसर सबका क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है स्टूडेंट? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया था, मैंने क्या बताया था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो कितना कंडीशन चेक करना है? ओनली 2। सबसे पहला, आपके इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरा, उस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखते चलिए, फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सम जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं अगेन में क्वेश्चन लिख देता हूँ x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब मैं नोटिस करूंगा स्टूडेंट, तो इस सम के अंदर एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x बराबर, और इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है। मतलब मेरा दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आप लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, हियर x इज only one variable and maximum index of the variable is 2, variable is 2, so therefore the given equation is quadratic equation। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। इनकेस आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम दिया आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ओके, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब आप बोलोगे कि सर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपका इक्वेशन क्या बन चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अगेन चेक कीजिए फटाफट, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब आपका इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट आप डायरेक्टली आप ऐसे बोल नहीं सकते, आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अगेन स्टेटमेंट लिखते हैं, हियर y इज ओनली one variable and maximum index of the variable is 2, so therefore the given equation is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड सब भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। फोटो क्लिक करना चाहते हो तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम। अब क्या दिया आपको थर्ड सम स्टूडेंट, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे उस y को देख के डर जाएंगे कि सर y तो डिवाइड फॉर्म में आ गया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, y को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सम। सो थर्ड सम इज गिवन y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। सो सोल्यूशन के लिए अगेन पहले क्वेश्चन कॉपी कर दो, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। अभी y आपका दिमाग खराब कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या करना है, गायब कर दो। बोलोगे सर कैसे गायब करें, अब मुझे आप इतना बताइए कि यहाँ पे y ये कौन से फॉर्म में है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो y डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल, तो डिवाइड को गायब करने के लिए हम पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग। स्टेटमेंट क्या लिखना रहेगा आपको, मल्टीप्लाइंग both the sides by y। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, y से मल्टीप्लाई करना। सो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2। सो देयरफॉर y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, y क्यूब प्लस y एंड y कट हो गया, क्या बचेगा वहां पे 1 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2, क्या बन जाएगा 2y। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। तो आप पहला कंडीशन क्या था कि कितने वेरिएबल होने चाहिए, बोलोगे सर एक वेरिएबल ही तो दिख रहा है, कौन सा, y, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन था वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। सो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर हियर y is only one variable and the maximum index of variable is not 2, मतलब जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए था, जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत ही सिंपल सम था स्टूडेंट, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सम बहुत ही डिफिकल्ट है, आंसर बहुत ही बड़ा आएगा, बट उसका आंसर क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। सो थर्ड सम आपको समझ गया है, तो आपको फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ सम। आई थिंक फोर्थ सम भी आप देखोगे स्टूडेंट, तो फोर्थ वन भी आपका थर्ड जैसा ही है। सो फोर्थ सम में आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि x + 1/x = -2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सम। क्या दिया फिफ्थ वन, m + 2 इन अ फर्स्ट ब्रैकेट, m - 5 इन अ सेकंड ब्रैकेट = 0। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, सो थर्ड सम आपका, सॉरी फिफ्थ सम क्या दिया हुआ है आपका, फिफ्थ वन m + 2 इन अ फर्स्ट ब्रैकेट हो गया एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है m - 5 = क्या हो गया, 0 हो गया। ओके चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए एज इट इज, m - 5 = क्या होगा, 0। अब इसको सॉल्व करना रहेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, सो देयरफॉर m और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिख डालिए, m - 5 + 2 m - 5 = क्या हो जाएगा, 0। चलो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर m का m से मल्टीप्लाई कर दो, m² - m × 5 5m + 2 × m 2m 2 × -5 -10 = क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर m² -5m + 2m आपका आंसर आएगा -3m - 10 = 0। सो हमने क्या कर दिया, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब आपको चेक करना है कि जो आपका इक्वेशन आया हुआ है सॉल्व करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर। अब आपको चेक करना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, कितने वेरिएबल, एक है, पावर कितना, मैक्सिमम 2, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो कि आपका इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हियर m इज ओनली वन वेरिएबल एंड maximum index of variable is 2, so therefore the given equation is quadratic equation। ओके, सो फिफ्थ सम भी कंप्लीट हो चुका है। आपको फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सिक्स सम, लास्ट सम। और सिक्स सम में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सिक्स जो आपका सम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 सम आपको होमवर्क दिया है,
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वन एंड 6 वन दोनों का कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the values of a b c फॉर ईच इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। लाइक सपोज मैं इस सम की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की फोर्थ सम की बात करूं स्टूडेंट, तो मुझे आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आपका ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे कि सर आपका ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -3 और सी का वैल्यू क्या है -10। याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपके इक्वेशन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके बाद में किसकी वैल्यू लिखनी है, a b c की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही आपको फॉलो करना है कि आपको इक्वेशन को चेक करना है कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, the which of the following equation in the form of the write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the values of a b c। ओके, सो आपको इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में उसकी a b c की वैल्यू लिखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सबसे पहला सम। सो थर्ड का जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन कॉपी कर लो, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको लिखोगे देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको स्टेटमेंट क्या लिखना रहेगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ay square plus by plus c is equal to 0. So therefore a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -10। बोलोगे सर a is equal to 1 क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वन। क्या दिया आपको सेकंड सम, द सेकंड सम इज गिवन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करना रहेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप नोटिस करें स्टूडेंट, जो आपको x माइनस 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन से फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है, x है, और b के प्लेस पे कौन है, 1 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखना रहेगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन आपको स्टेटमेंट क्या लिखना रहेगा, देयरफॉर कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore a is equal to, a का वैल्यू क्या आएगा 1, b का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट -4 एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -2। अब बहुत से बच्चों को डाउट आएगा कि सर आपने जो पहला सम सॉल्व किया ना, उसके अंदर आपने लिखा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप जो सेकंड सम सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर आप लिख रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, बिकॉज जो आपको जो सबसे पहला सम था उसमें कौन सा वेरिएबल आया था, y आया था, बट जो आपका सेकंड सम है उसमें कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, x आया है। मतलब जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको सेम वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सम, राइट। लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सम को। क्या दिया थर्ड सम? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन अ ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल सम है। पहले इसको रफ कर देते हैं। ये गायब हो गया थोड़ा सा, चलो। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका थर्ड सम है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका थर्ड सम है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 3 माइनस एक्स है, ठीक है। चलो फटाफट पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन अ ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज इक्वल टू, अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस 3। अगर माइनस माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस एक्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर 5x और माइनस 1x, इट मीन्स आपका आंसर आएगा प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x में से आपने 1x को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आपका स्टेटमेंट क्या आएगा? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आया था? x आया था। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम को। ओके, अब आपका फोर्थ सम क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? आपका जो फोर्थ सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सो देयरफॉर 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3m स्क्वायर माइनस 1m स्क्वायर, इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? आप बोलोगे कि सर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कितने टर्म्स है? टोटल 3 टर्म्स है। बट आप यहाँ पे जब सम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2 ही टर्म्स दिख रहे हैं। कौन सा टर्म्स मिसिंग है? बोलोगे कि सर मिडिल टर्म मिसिंग है। तो याद रखना है कि जब भी आपका कोई सा भी टर्म मिसिंग होता है तो उसकी साइन आपको क्या लेनी है? प्लस लेनी है, और उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है? 0 लेना है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन स्टेटमेंट लिख दीजिए फटाफट। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 9। अब आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू 0 चलेगा, c इज इक्वल टू 0 चलेगा, बट a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि a की वैल्यू 0 हो गई तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ सम भी मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम, ये 2 सम में आपको होमवर्क दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि a b c की वैल्यू क्या आने वाली है।